जी सर। मैं जर्म सिंह ठाकुर, रिटायर्ड डीएसपी हिमाचल पुलिस से हूँ। आज 15वां गणतंत्र दिवस जो है चंबा के चौगान में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं चंबा वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस मंगल बेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन एक बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। इसमें हमें जिन जवानों की और जिन लोगों की इसमें जो भी कृतियाँ रही हैं उसको याद किया जाता है और इस समारोह में उन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ निछावर की हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सुख और समृद्धि से रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। आज हमारा 15वां गणतंत्र दिवस है। इस शुभ अवसर पर जिला चंबा के चौगान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे जितने भी पूर्व सैनिक अधिकारी, जेसीयू साहबान और जवानों को भी यहाँ बुलाया गया है। ये एक गौरवमय दिन होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी का, जिस दिन पूरा देश आज़ादी के उल्लास को और आज़ादी के दीवानों को याद करता है। इसके लिए हम भी उनको श्रद्धांजलि देने, उनको याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हमें जिला प्रशासन ने बुलाया, जिला कल्याण सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा हमें बुलाया गया, उनका भी धन्यवाद और जिला प्रशासन का भी धन्यवाद। मैं कर्नल वैद, एक्स आर्मी ऑफिसर, आज 26 जनवरी की अपना गणतंत्र दिवस की परेड अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आपको शायद पता हो कि हमारा जो 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ये 1950 से शुरू हुआ था और आज हम प्राउड से कह सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जो फैसिलिटीज़ आज हम देख रहे हैं, आज हमने पाई हैं, ये इतने हमारे 72nd गणतंत्र दिवस के बीच में हमारी सरकारों का, हमारे प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है ताकि आज हम ये फैसिलिटीज़ पा रहे हैं। मैं इन सब का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। वन मंत्री के साथ मौजूद सदर विधायक पवन नैयर जी, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा जी भी मौजूद है, उपायुक्त चंबा। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ चौगान मैदान में हो रहा है। उसके मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय वन कार्यक्रम पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं उनका अवलोकन करेंगे और उसके बाद 11 बजे वो मंच के पास पहुँचकर उसी के साथ 72वां जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस आज जो प्रदर्शनियाँ यहाँ विभागों द्वारा लगाई गई हैं
माननीय मंत्री महोदय ध्वज मंच पर पहुंच चुके हैं और ध्वजारोहण के साथ ही ये भव्य समारोह जो है वो आज उसका शुभारंभ होगा। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान की मधुर धुन के साथ समारोह का शुभारंभ सब इंस्पेक्टर अर्जुन, परेड कमांडर। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर अर्जुन ने पीछे आइए। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज के इस मार्च पास्ट में हिमाचल प्रदेश पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा की टुकड़ियां इसमें हिस्सा ले रही है। यार आगे को तो चले रहे और 9 टुकड़ियां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कमलेश करेंगे। रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा की 2 टुकड़ियां मार्च पास्ट में हिस्सा ले रही है। प्लाटून कमांडर है उत्तम चंद और श्री अरुण शर्मा, श्री अनिकेत शर्मा, श्री निशांत और प्लाटून कमांडर मान सिंह अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। पीछे आ दो। बिना 3 के फुट बॉल में दाहिने फुट। मोनू आइए पीछे।
हटते तो बोलना क्या वही गल आ जाती मापना जिला प्रसारण में तकनीकी खराबी के प्रसारण टूट गया था। आपके बीच पुनः हिमाचल जनादेश हाजिर है सीधा प्रसारण लेकर। आप ऐतिहासिक दुकान चंबा से देख रहे हैं 72वें गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह। सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की अगुवाई में पीछे सर पीछे आगे मत आओ यार। देशभक्ति से पूरी तरह से उत्प्रोत इन स्वरमहियों के साथ ही मार्च पास की पहली टुकड़ी हिमाचल प्रदेश पुलिस कुछ पलों के बाद मंच के सामने से गुजरने वाली है। हिमाचल प्रदेश पुलिस इसी पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का कदम से कदम कंधा मिलाते हुए जवान और इसके बाद गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा का महिला दस्ता राष्ट्रीय सेवा योजना और नेशनल कैडेट कोर ये वॉलंटियर्स और कैडेट्स नेशनल कैडेट कोर ये विद्यार्थियों में भावना बढ़ने का काम करता है नेशनल कैडेट कोर। और अंत में ये रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा का इसी के साथ ये मार्च पास जो है यहाँ संपन्न हुआ। यहाँ के स्थानीय चंबा के माननीय विधायक श्री पवन नैयर, नगर परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती, मंच पर आसीन पद्मश्री विजय शर्मा जी, सम्मानित अन्य सभी विशिष्ट अतिथिजन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों का बहुत बहुत इनका स्वागत करता है। इनका संदेश होगा, उनका संबोधन होगा, वो हम सबके सामने रहेगा। आज का जो अवसर है ये हम सबको न केवल गौरवान्वित करता है, उसके बाद हम कैसे एक गणतांत्रिक देश बने। और आज विश्व का सबसे बड़ा, आज पूरा देश इस पर्व को मना रहा है। उसके साथ हमारा हिमाचल प्रदेश और उसके बाद वहाँ पर इस समारोह को पूरे हर्ष भारत स्काउट्स एंड गाइड के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश पठानिया जी से कि वे यहाँ आए और इस अवसर पर हम चंबा निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सबके भविष्य की कामना करता हूँ। 26 जनवरी का ये दिन हम सब देशवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। 26 जनवरी 1950 ऐसे ऐतिहासिक दिन हमारे देश का संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई
और हमारा देश विश्व भर का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। दादाजी ये ऐतिहासिक दिवस यार ये चलिए प्रदेश के उन महान सपूतों को बिना याद किए नहीं मनाया जा सकता जिन्होंने इस देश की लिए कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी। आज उन वीरों के सिर के ऊपर हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमें आज उन्हें याद करना चाहिए जिनके सौजन्य से आज ये दिन देखने को आया। हिमाचल प्रदेश जहाँ देवभूमि है वहाँ वीर भूमि भी है। और प्रदेश के वीरों ने हमेशा इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से हमारे युवा फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में इतना जोश हमारे युवाओं में होगा फौज में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए, जितना हिमाचल प्रदेश के युवाओं में। सरकार ने परमवीर चक्र के और अशोक चक्र विजेताओं के वार्षिक जो है उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र के विजेताओं के वार्षिक को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया और वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिक को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया। ये सराहनीय कदम जयराम सरकार ने उठाया। युद्ध में शहीद हुए सैनिक व विधवाओं की बेटियों को शादी के लिए दिए जाने वाली आर्थिक राशि जो है उसको भी 15,000 से बढ़ाकर हमने इस साल 50,000 रुपए कर दिए। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध अवस्था व अन्य सैनिक ऑपरेशन में शहीद सैनिकों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं उनके लिए भी 20 लाख रुपए तक की को बढ़ाकर कर दिया है। और जो वॉर वुंडेड हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, ऐसे सैनिकों के लिए 5 लाख रुपए की का जो है सहारा प्रदान करने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। प्रदेश में जो विकास हुआ है वो अन्य राज्य पहाड़ी राज्यों से हिमाचल प्रदेश बहुत आगे है। क्या वो कृषि हो, क्या बागवानी हो, क्या ग्रामीण विकास हो, क्या सामाजिक कल्याण हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, उद्योग, पर्यटन में हम बहुत आगे निकले। कृषि में हिमाचल का जो है मुख्य आधार लगभग 19-20 में 1500 मैट्रिक टन तक हम यहाँ पे जो हमारा लक्ष्य पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में 99,350 किसानों को प्राथमिक खेती और जो नेशनल फार्मिंग के माध्यम से 5,095 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है प्राकृतिक खेती की जा रही है। प्रदेश में 24,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को सिंचाई के अधीन लाया गया है, जिसमें से 50 हेक्टेयर भूमि को अब ड्रिप इरिगेशन से है उसको इरिगेट किया जा रहा है, जिसको हम बढ़ाकर अगले साल तक 500 हेक्टेयर तक लेके जाएंगे। बागवानी में बहुत लंबी छलांग हिमाचल प्रदेश ने आगे लगाई। मैं अभी प्रदर्शनी देख रहा था, 50 साल पहले का हिमाचल और आज का हिमाचल, ये गोल्डन ईयर सेलिब्रेशन भी हमारी चल रही है। हम स्वर्णिम हिमाचल प्रदेश के 50 साल पूरे होने की उम्र उसको भी उत्सव को मना रहे हैं। ये पूरा साल ये उत्सव चलता रहेगा। मित्रों, अगर आप ये प्रदर्शनी देखें, मैं बधाई देना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने चंबा को पूरा शोकेस किया है आज, जिनके माध्यम से आज आप यहाँ पे आगे इस प्रदर्शनी के माध्यम से देख सकते हैं कि चंबा 50 साल पहले कहाँ था, आज 50 साल पहले कहाँ है। जैसे मैंने कहा, हिमाचल अन्य पहाड़ी राज्यों के मुकाबले में बहुत आगे निकल चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में हमारी सरकार ने अब तक 4,118 स्वास्थ्य स्थानों को बढ़ाकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है हिमाचल प्रदेश में फैलाया है। 6 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। ऊना में पीजीआई का मिनी सेंटर जो है वो उसका काम शुरू हो गया। और सबसे खुशी की बात ये है कि बिलासपुर में 2 साल के अंदर, हमने 2.5 साल के अंदर एम्स का जो है कार्यालय शुरू कर दिया है और इस महीने से वहां पे 100 क्लासेस एमबीबीएस की भी बैठ गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के हेतु हिमकेयर योजना को आयुष्मान भारत के लाइंस में लाया गया, जहां आयुष्मान भारत में
हमने लाखों करोड़ों में दी है, वहीं वर्तमान में 4,63,000 परिवारों को हिमकेयर योजना के तहत 1,33,000 लोगों को 131 करोड़ रुपए का जो है वो कैशलेस ट्रीटमेंट किया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश बना है जिसने सहारा योजना को भी लॉन्च किया। जो असहाय है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, किसी को कैंसर का रोग है, किसी को पैरालिसिस का अटैक है, किसी को डायलिसिस की प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्तियों को हमारी सरकार 3,000 का महीना दे रही है। अभी तक हमने इसमें 1,01,146 लाभार्थियों को इस योजना का फायदा उठाया है, जिसमें अभी तक हमने 13 करोड़ से ज्यादा व्यय किया है। गंभीर रोगों से पीड़ित होने वाले लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहारा कोष के माध्यम से अभी तक 927 लोगों को 8 करोड़ 11 लाख रुपए की जो है वार्षिक सहायता दी जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा ने भी बहुत लंबी छलांग लगाई है। हिमाचल प्रदेश में लगभग ये संख्या 19-20 में 15,366 तक पहुंच गई है। आज प्रदेश में निजी क्षेत्र में 23 महाविश्वविद्यालय और उच्च स्तरीय स्थान जो है वो नए स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में साक्षरता का जो स्तर है वो बढ़कर 82.80 हो गया, जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर। प्रदेश में अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती, अटल वर्दी योजना, अटल आदर्श विद्यालय योजना, अटल निर्मल जल योजना, मेगा प्रशोषा योजना तथा सीवी रमन वर्चुअल कार्यक्रम योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को शुरू कर हिमाचल प्रदेश के बहुत से बच्चों को लाभ दिया। आज हिमाचल प्रदेश जो है एक शिक्षा का हब बनकर नॉर्थ इंडिया में उभरा है। हिमाचल प्रदेश में 94.19% बस्तियों को पेयजल से जोड़ने का जल जीवन मिशन के तहत 18.51% जो राष्ट्रीय औसत है उसके मुकाबले में हम 60% जो है वो टाप चुके हैं। और जयराम ठाकुर की सरकार अगले 2 साल में हर घर तक स्वच्छ नल पहुंचाने की प्रतिबद्ध है। ये वादा हम पूरा करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने 1,36,000 से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान कर चुके हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश गृहिणी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत 2,91,000 से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। मुझे आज बताते हुए इस बात का गर्व हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो धुआं मुक्त है। हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो लकड़ी के साथ, आग के साथ जूझकर हमें भोजन बना के खिलाती थी, ये हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना है जिसे हमें धुआं से मुक्त किया है। मैं जयराम ठाकुर जी को इसकी बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 60 करोड़ रुपए व्यय करके 4,417 घरों का निर्माण कराया गया है। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 10,000 नए घरों का निर्माण का लक्ष्य इस साल रखा गया। सड़कें किसी भी क्षेत्र की जीवन की रेखाएं होती हैं। वर्तमान में राज्य में 2,592 किलोमीटर लंबे 19 राष्ट्रीय राज्य मार्ग हैं। राज्य में अभी तक 37,808 किलोमीटर सड़कों व 2,226 पुल हैं। प्रदेश में 10,508 गाँव को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है जा चुका है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यक्रम में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हमें इस बात का भी गर्व है। 3 अक्टूबर 2020 प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा जब जिला कुल्लू में रोहतांग में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल टनल रोहतांग का जो है लोगों को समर्पित किया। अब हमारा लाहौल स्पीति का इलाका और चंबा का ही पांगी का इलाका भी हम बर्फ में वहां जा सकते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं। इन बड़ी लंबी योजनाओं के ऊपर मैं बड़ी लंबी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा चंबा के ऊपर आना चाहूंगा, जिला चंबा के ऊपर। इस वर्ष हमने अपने वन विभाग में इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चंबा वन में इस वर्ष में निर्मित योजनाओं के लिए माध्यम से 2 करोड़ 24 लाख 22,043 हेक्टेयर क्षेत्र में 18,55,100
52 फुट जो पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। जनवरी 18 से अब तक जिला चंबा में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 55,000 हेक्टेयर वन भूमि में पौधारोपण किया गया है, जिसमें विभाग को 45,44,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए चंबा में लगभग 25 करोड़ 14 लाख रुपए की धनराशि व्यय की गई है। खेल सुविधाओं में मैं चंबा निवासियों को ये बताना चाहूँगा, जो मैंने 2 महीने पहले यहाँ पे चंबा के स्टेडियम का शिलान्यास किया था, उसके पैसे अब पूरे आ गए हैं, टेंडर हो गया है और हम इसी वर्ष मार्च महीने में इसका काम शुरू करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर ये स्टेडियम जो है बनाकर तकरीबन 8 करोड़ रुपए इस पर व्यय किया जाएगा और ये 1 साल के अंदर हम चंबा निवासियों को इसको दे देंगे। इसके अलावा 3 वर्षों में 13 मैदानों के लिए के निर्माण के लिए 1 करोड़ 29 लाख रुपए 99,000 रुपए की राशि व्यय की गई है। डलहौजी स्थित सदर बाजार में भी एक मैदान के निर्माण के लिए जो है 1 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। इस तरीके से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हम अलग अलग खेलों की योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ड्रेनेज सुविधा योजना के तहत जिला में 34,680 निःशुल्क गैस कनेक्शन का वितरण किया जा चुका है। सरकार द्वारा 13 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिला चंबा में अब तक 19,166 रसोई में गैस कनेक्शन का वितरण किया जा चुका है। राज्य विशेष अनुदान योजना के तहत वर्ष 18 से लेके अब तक 90,000 दालों का 64,000 से अधिक खाद्य तेल का जो है नमक का और चीनी का जो है विस्तारण दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी लगभग इस दौरान 66,890 क्विंटल चावल, 40,000 से अधिक गंदम और 4,376 क्विंटल से काले चने को भी यहाँ पे बांटा गया है। इसी तरीके से ग्रामीण विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 690 बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को मकान के लिए 9 करोड़ 66 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। मित्रों, आज बहुत बड़ा दिन है। चंबा ने भी बहुत बड़ी छलांग लगाई और चंबा भी पिछले 50 सालों में बहुत आगे चला गया और खास करके पिछले 3 वर्षों में जयराम ठाकुर की सरकार में हमने विभिन्न योजनाओं को यहाँ पर लाकर उसको आगे बढ़ाया। पर्यटन की दृष्टि से हम 7 लाख के आपके जोत के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया भी हमने उसके लिए रिलीज किया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्यटन का हम इको टूरिज्म का स्थल जो बनाकर 1-1.5 साल के अंदर समर्पित करने वाले हैं, जो चंबा की टूरिज्म की शान को और बढ़ाएगा। इसी तरीके से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम चंबा के लिए सरकार विशेष रूप से तात्पर्य है। मेरे साथ मेरे 2 कुलीग जो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं, आदरणीय विक्रम चिरयाल जी और पवन नैयर जी। और पवन नैयर जी का खास आज मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि आज उनका जन्मदिन भी है। उनको इस जन्मदिन के दिवस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर गणतंत्र दिवस के इस समारोह में आप सब यहाँ पे आए, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। शुभ संदेश के लिए चंबा जिला के निवासियों को जो आपने अपने बहुमूल्य विचारों से नवाजा, और अब इसके बाद जो कड़ी है इस समारोह की वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम की। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से पहले आप सबको विदित है कि पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। पहले यह सड़क सुरक्षा सप्ताह होता था, लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में इसे सड़क सुरक्षा माह के तौर पर आयोजित किया जाएगा। चंबा जिला में भी इसका शुभारंभ हो चुका है और जिसके तहत पूरे जिले में अलग अलग उपमंडलों में विभिन्न तरह की गतिविधियां, कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस नुक्कड़ नाटिका को के समक्ष रख रखी और उसके बाद आपके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम की
पहली साइड करो यार भाई गाड़ी उठाओ यार, क्या यार भाई गाड़ी उठा दो यार, मजा आंदा यार भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ भाई साइड कर दो भाई, नहीं चलो आप तरफ करो यार, यही करने बढ़ रही गाड़ियों की रफ्तार, बढ़ती जा रही हर दिन मौत की कतार। हर कोई सड़क सुरक्षा नियमों की कर रहा वेलना, हर कोई सीख गया अपने परिवार की खुशियों से खेलना। नशा करके गाड़ी चलाने में हमें आ रहा मजा, हमारे परिवार को भोगनी पड़ रही हमारे गुनाहों की सजा। बिना हेलमेट तेज रफ्तार चलना हमारे लिए बन गया श्राप। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले का लगातार बढ़ रहा ग्राफ। सड़क पर तड़प रहे दुर्घटनाओं के शिकार, कोई अस्पताल नहीं ले जा रहा क्योंकि इंसानियत हो चुकी बीमार, क्योंकि इंसानियत हो चुकी बीमार। पापा पापा आप कहाँ चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है, मम्मी भी आपको याद करती रहती है। दिन भर लोगों के घर में काम करती है, अकेले में रोती रहती है। पापा पापा क्यों हमें छोड़ के चले गए? काश पापा जिंदा होते। काश मेरी बच्ची आज मैं जिंदा होता। काश उस दिन मैंने हड़बड़ाहट में अपना हेलमेट घर पे ना भूला होता। काश उस दिन मैंने तेज रफ्तार से बाइक ना चलाई होती। काश मैं आज अपने परिवार वालों के साथ होता। काश आज मैं जिंदा होता तो मेरे परिवार वालों का आज ये हाल ना होता। पापा 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 आप कहाँ चले गए? प्रिया मेरी बच्ची प्रिया। बिहारी लाल, ओ बिहारी लाल, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मैं यमदूत हूँ और तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। लेकिन मेरा नाम बिहारी लाल नहीं, मुरारी लाल है। मुरारी लाल? किंतु तुम्हें तो 2050 में यानी कि 70 वर्ष की उम्र में मरना था। तुम अभी कैसे मर गए? लेकिन आज मैं तो 2020 में ही मर चुका हूँ। असंभव! अकाल मृत्यु, निश्चय तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई है। अपनी मौत का कारण बताओ। घर से ऑफिस के लिए निकला, देर हो चुकी थी। ऑफिस जल्दी पहुंचना था, हड़बड़ाहट में हेलमेट लेना भी भूल गया। तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था ताकि ऑफिस जल्दी पहुंच सके। उतने में सामने से तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और जोर से मुझे टक्कर मार दी। गलती तुम्हारी और सजा तुम्हारा परिवार भोग रहा है। यमदूत जी, लेकिन गलती तो उस गाड़ी चलाने वाले की भी तो है। गलती उसकी भी तो है जो नशा करके तेज रफ्तार से कार चला रहा था। गलती उसकी भी है जिसने जोर से मुझे टक्कर मारी और हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय मुझे मरता तड़पता यहाँ पर छोड़ के चला गया। मुझे वहां तड़प रहा देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब मुझे एकता किस्ता का कदर देखते चले गए। थोड़ी देर बाद सबने अपना अपना फोन निकाला, मेरी फोटो और मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार फोन करके एम्बुलेंस को बुला ले।
किसी के मन में ये इंसानियत नहीं आई कि एक बार फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दे कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। किसी के मन में नहीं। यमदूत जी, उस दिन मैंने इंसानियत को दम तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। उस दिन इंसानियत मेरे लिए मर चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है? क्या सच में एक इंसान दूसरे इंसान की सहायता नहीं कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यमदूत जी, नहीं, इसे बचाने कोई नहीं आने वाला। मेरा भी तो यही हाल हुआ था। मदद करो मेरी, कोई तो अस्पताल लेके चलो मुझे। अरे आइए भाई साहब, देखिए ये मर जाएगी, इस सड़क पर मर जाएगी। चलिए, आपके पास गाड़ी है, इसे लेकर अस्पताल चलते हैं। चलिए जल्दी। अरे नहीं, क्या हुआ आपको? मैं इस लफड़े में नहीं फंसना चाहता। अस्पताल ले जाएंगे, पुलिस आएगी, सवाल जवाब करेगी, कैसे हुआ कहाँ हुआ, फिर बस कोर्ट कचहरी पुलिस आने के चक्कर काटते रहो। अरे और वैसे भी ये मेरी कोई लगती। अरे क्या हो तुम? मैं जाएगा खुद ले जाओ गोद में उठाकर, मैं तो चला। अरे रुको भाई, अरे रुको। अरे ये अब मैं कैसे, क्या करूं मैं? हे भगवान। हाँ, 108। हेलो 108। जी जी, रामापुर के पास एक दुर्घटना हुई है जी। जी बिल्कुल, एक स्कूटी सवार। जी जी, मैं लेकर आ रहा हूँ। जी जी जी। अरे हाँ, पुलिस। हेलो इंस्पेक्टर साहब। जी जी जी, दुर्घटना हुई है। जी जी, आप पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये कोई मिल गया, अंदर ले जाओ। जी। डॉक्टर साहब, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। आपकी बेटी अब खतरे से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने हमारी बेटी की जान बचाई। अगर आज हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो हमारी तो दुनिया ही लुट जाती। अरे धन्यवाद कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद करना है तो भाई साहब का कीजिए, जिन्होंने समय रहते पुलिस को फोन किया और एम्बुलेंस को बुलाकर आपकी बेटी को अस्पताल पहुंचाया। अगर आधा घंटा भी देरी होती तो आपकी बेटी का बच पाना मुश्किल था। अरे अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। नहीं नहीं, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। अगर आपकी बेटी की जगह कोई दूसरा भी होता तो मैं उसे भी उठाकर अस्पताल जरूर पहुंचाता। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। चलिए हम बेटी को देखते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुमने इंसानियत को जिंदा रखा। अगर सभी लोग तुम्हारी तरह ही सोचेंगे तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। बिल्कुल सही कहा इंस्पेक्टर साहब आपने। भाई साहब, मैं भी आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज इंसानियत को जिंदा रखा, वरना आजकल का मानव तो दानव बन चुका है। सड़क में किसी भी दुर्घटना के कारण कोई हादसा होता है तो लोग उस घायल इंसान की मदद करने की बजाय उसकी फोटो और वीडियो बनाने में लग जाते हैं, परंतु कोई भी उस घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता। मुझे लगता है इसका कारण ये है कि लोग सोचते हैं अगर हम घायल व्यक्ति की मदद करेंगे तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी और अस्पताल का स्टाफ भी हमसे पूछताछ करेगा। तो मैं आप सबको भी ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं तो ना तो पुलिस कर्मचारी आपसे पूछताछ करेगी और ना ही अस्पताल का स्टाफ आपसे पूछताछ करेगा। तो आप किसी भी घायल व्यक्ति को अस्पताल देखें, उसे तुरंत अस्पताल लेके जाएं। मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी सर। प्रस्तुति थी और सच में अपनी जान दे देती, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुरारीलाल। बिल्कुल सही कहा आपने यमदूत जी। आज हमारे देश में हर घंटे 55 एक्सीडेंट होते हैं और हर घंटे 17 लोगों की जानें उन एक्सीडेंट की वजह से जाती हैं। आगे चले जाओ बेटा। मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आज उस गलती की सजा मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है कि जो गलती मैंने की उस गलती को आप कभी मत दोहराइएगा। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। सड़क सुरक्षा नियम आप सबके लिए बने हैं
उनका आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कभी भी नशा करके गाड़ी मत चलाइएगा। कभी भी गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा। कभी भी आप बाइक लेके निकलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस प्रकार लोगों ने मुझे वहां मरता तड़पता छोड़ दिया था, आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। कहीं भी आपको तड़प रहा व्यक्ति सड़क पे मिलता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाइएगा। पुलिस आपको तंग करेगी, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी दोस्तों, तभी इंसानियत करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। अपनी सोच को बदलना होगा दोस्तों, अपनी सोच को बदलना होगा। चलो मुरारीलाल, अपनी सोच को बदलना होगा। ये प्रस्तुति थी उप समारिजन बाईस्टैंडर। बाद में मत पछताना, सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाना। बाद में मत पछताना, सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाना। बाद में मत पछताना, सड़क सुरक्षा नियम जरूर अपनाना। धन्यवाद। अब वो थोड़ा सा मौका आना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाएं हो ही ना, लेकिन अगर हो तो आप भी नेक व्यक्ति बने और जो दुर्घटना का शिकार व्यक्ति है उसकी आप मदद करें। तो आइए, प्रगम लोक नाट्य दल है ये चंबा का, ये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है एक लोक नृत्य, सरस्वती लोक कला संगम चंबा। प्यारी
इस प्रस्तुति के बाद हमारा चंबा जिला का एक जनजातीय क्षेत्र है भरमौर, जहाँ के गद्दी समुदाय में एक विशिष्ट लोक नृत्य किया जाता है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये सिर्फ पुरुषों का ही लोक नृत्य है। तो आइए देखते हैं डंडारस लोक नृत्य।
पुरस्कार वितरण का मैं चंबा जिला के उपायुक्त श्री DC राणा जी से पुरस्कार वितरित करने के लिए उनको आमंत्रित करें। मार्च पास्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया, और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं बेस्ट कंटिंजेंट हेड कांस्टेबल परवेश कुमार, कांस्टेबल ईशांत कुमार, दूसरी टुकड़ी के प्लाटून कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलराज, बेस्ट कंटिंजेंट लेडी हेड कांस्टेबल सुनील के बाद बेस्ट कंटिंजेंट दूसरे लेडी हेड कांस्टेबल संजीवा, प्लाटून कमांडर
होमगार्ड्स प्लाटून कमांडर उत्तम चंद और इस टुकड़ी के बेस्ट कंटिजेंट हैं होमगार्ड संजय कुमार और इनके बाद होमगार्ड तिलक राज। इनके बाद प्लाटून कमांडर मोहिनी। देखो इस टुकड़ी के दो बेस्ट कंटिजेंट हैं होमगार्ड सरिता देवी और होमगार्ड्स मधु। प्लाटून कमांडर प्लाटून कमांडर अर्जुन शर्मा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चंबा। चीनो देवी और श्रुतिका कटोच। नेक्स्ट प्लाटून कमांडर अनिकेत शर्मा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। अनिकेत शर्मा और बेस्ट कंटिजेंट हैं दो सचिन और कर्नल कुमार। इनके बाद प्लाटून कमांडर निशांत गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा। बेस्ट कंटिजेंट विनोद कुमार और अभिषेक। प्लाटून कमांडर होमगार्ड्स बैंड प्लाटून कमांडर मान सिंह। और बैंड स्टाफ में बेस्ट कंटिजेंट होमगार्ड प्रशांत कुमार और होमगार्ड रवि कुमार। क्या नाम है आपका? मान सिंह। बहुत बड़ी बात है। कल भी परफॉर्म किया है तो फिशिंग आज भी करेंगे शाम को। क्या नाम है? अभिषेक का अभिषेक। तीन और बेस्ट कंटिजेंट का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार। और इनके बाद बेस्ट कंटिजेंट लेडी हेड कांस्टेबल इसके बाद उन अधिकारियों कर्मचारियों को माननीय मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के इस काल में अपनी बेहतरीन कार्यशैली का प्रदर्शन किया है। रहा है विशेष तौर से आयुष्मान भारत जो योजना है और अन्य स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित करने में। इसी तरह आयुष्मान भारत में ही अच्छे प्रदर्शन के लिए राणा हॉस्पिटल डॉक्टर विवेक शर्मा जो कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं किहार ब्लॉक के, उन्होंने अगुवाई की। और इनके बाद डॉक्टर सतीश फोतेदार जो कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं सबोट हेल्थ ब्लॉक के। श्री जीवन प्रकाश चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय में कार्यरत हैं। श्री जीवन प्रकाश। श्री चैन सिंह समोट हेल्थ ब्लॉक में कार्यरत हैं। श्री चैन सिंह।
श्री अदीप चौना चीफ फार्मासिस्ट हैं, श्री राजेश जसवाल ये निरीक्षक हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस में, श्री राजेश जसवाल, श्री अंकुश कुमार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, ये भी श्री दीपक भाटिया जी प्रेरणा द इंस्पिरेशन एनजीओ, कैश प्राइस है 5000 का। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर श्री संदीप कुमार, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर श्री रोहित शर्मा, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर श्री सुनील कुमार, ड्राइंग मास्टर श्री योगिंदर कुमार, फिजिकल एजुकेशन टीचर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस श्री विशाल चौना, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, श्री मुकुल शर्मा लेक्चरर इन आईपी, श्री अनिल भारद्वाज डीपी शिक्षा देने की, तो इसमें श्री सुरेंद्र कुमार लेक्चरर मैथ्स, श्री रमेश शर्मा प्रस्तुतियों के लिए, सरस्वती लोक कला सांस्कृतिक दल रेणु कोठी और प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के कलाकार दल रेणु कोठी हो गया साइकिल प्रदान करेंगे ताकि वाहन प्रदूषण कम हो और चंबा जिला में साइकिलिंग को चलो हो गया। आपकी शनाई बड़ी डिफरेंट है बाकी जगह। कर कमलों से ये साइकिल जो है ये सब नेचुरली है ना। बैठ जाओ उस पे, साइकिल पे बैठ जाओ। साइकिल आजा बेटा, बैठ बैठ बैठ। इनके लिए बड़े सम्मान की बात है कि माननीय श्री राकेश पठानिया जी के पास जो दायित्व है वो युवा सेवाएं और खेल विभाग का भी है। पहले ऐसे कर बेटा, चल निकल। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय वन सुरक्षा वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हट जा बेटा, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा। हिमाचल का है, हाँ दूसरी तरफ चलो।
सर ऊपर में चढ़ो ना, पीछे हट जाओ। देखो ये भी मोटिवेट हो गया गिफ्ट करने पीछे हट जाओ बेटा, दे दिया। फिर राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे